एक ऐसा एल क्लासिको जो हमें याद दिलाता है कि पीक टाइम में एल क्लासिको क्या हुआ करता था। एक ऐसा एल क्लासिको जो मोर देन अ फुटबॉल जा चुका था। Lamine Yamal is peak and Paul's न्यू गाइस, वेलकम बैक टू माइंड ऑफ फुटबॉल। एल क्लासिको को हुए हुए एक दिन से ज्यादा हो चुका है। तो एल क्लासिको हो चुका है, सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे चीजें शुरू हुई, लमीन यमाल की कंट्रोवर्सी के बारे में। देखो, लमीन यमाल ने जो बोला वो टोटली गलत था। मैं कहीं भी कहीं तक डिपेंड नहीं करने वाला है एज बाहर का फैन। लेकिन यमाल भी ये चीज समझने की जरूरत है, वो जो चीजें कर रहा है, वो स्टोरी लगा रहा है, ये कर रहा है, उससे साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर चालू हो जाएगा। और यहाँ कोई जियो पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, फुटबॉल है। तुम स्टेटमेंट दे रहे हो तो बैक करो जाके, वरना तुम्हारे ऊपर बैगेज जाएगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस पे बैगेज जाएगा। और वही चीज यमान के साथ हो रही है। उसने जो बात कही वो 100% गलत थी, क्योंकि अगर मैं वही को गलत कहूंगा जब वो कुछ बोलता है या कोई हो रियल मैड्रिड, तो अपने प्लेयर को भी क्रिटिसाइज करने का दम रखो। एंड लमीन यमाल वहां पे गलत था। स्टोरी इतने हद तक सही है, लेकिन रियल मैड्रिड के ऊपर ये चीजें बोलना, ये चीजें गलत थी, टोटली रॉन्ग थी। स्टोरीज आप लगा रहे हैं, लेकिन वो चीज गेम में बैक करो ना। को गेम में कहा जा रहा है, गेम में लमीन यमाल कहाँ था, वो तुम्हें फर्स्ट हाफ में पता चल गया था, सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत ठीक था। तो फर्स्ट हाफ में तो भाई ने स्टार्ट भी नहीं करा था। लेकिन जो अब देखो, वही वाली बात है कि तुम स्टोरी लगा रहे हो और अपने आप को बैक नहीं कर पा रहे, तो यही बैकलैश मिलेगा। तो ये अब मैं देखो पर्सनली चाह रहा था कि लमीन यमाल को इस टाइप का एक कुछ उसके पास आए। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है, अभी बहुत बड़ा करियर बचा है। लेकिन अगर ऐसी ही चीजें चलती रही तो फिर लमीन यमाल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, और एक साइकोलॉजिकल बैगेज हो जाएगा। अब इतनी स्टोरी डालनी, परफॉर्म करना है। जस्ट बी क्वाइट एंड प्ले फुटबॉल लाइक एम्बापे डिड। देखो, लमीन यमन के हद तक ठीक था, तुम लोग कह रहे थे, एंड आई एम ऑन योर साइड। रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से मैं बात करना चाहता, लेकिन जब चीजें पैटर्न की शुरू हुई, जर्सी पुल करना एक पार्ट ऑफ द गेम। लूका मॉड्रिक, ये देखो, लूका मॉड्रिक मैच ही जर्सी पुल कर सकती है। तो बाय दस्तूर तुम्हारा ही ग्रेटेस्ट प्लेयर है ना यार। पेड्री को हेट करने से पहले तुम पेड्री को समझो, पेड्री के लेवल्स अलग है। और अब तुम मिलाना शुरू कर रहे हो चोमनी। हाँ, चोमनी, कामाविंगा, बेलिंगम बहुत अच्छा खेले हैं ये मैच, आउटक्लास करें। लेकिन पेड्री का परफॉर्मेंस भी कोई कम नहीं था। अब तुम मैन मार्क कर रहे हो, मेरे ऊपर दो बंदे जवाब हो यहाँ से एक यहाँ, और तुम सोच रहे हो कि मैं टर्न बैक करूंगा, ये करूँ वो करूँ। नहीं, वो सिंपल गेम खेलेगा ना, सिंपल गेम खेलेगा। और फर्स्ट हाफ में पेड्री हो द बेस्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना, जो पैस कर रहा है, जिसकी इंटेंसिटी है, जो बॉल गेम कर रहा है, जो डिफेंड कर रहा है। तो और तुम क्या पैटर्न से चाहोगे? अब तुम फिर डिबेट चालू कर दोगे कि बेलिंगम अच्छा है, चौमनी अच्छा है, कामाविंगा एक मैच अच्छा है। नहीं, लेकिन पेड्री जो है ना, वो जनरेशनल टैलेंट है, जिसके पास वो दम है कि वो ग्रेटेस्ट मिडफील्डर इन द हिस्ट्री में जा सकता है। ये चीज समझने की कोशिश करो। पेड्री जो रेस्पेक्टफुल प्लेयर है, तुम्हें उसके साथ रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रियल मैड्रिड को जितने साथ आप लोग बन रहे हैं, तो उतने साथ तो है नहीं, उतने सीधे है नहीं। और ये सारी जो कंट्रोवर्सी है, ये कोई नई नहीं है। पीक टाइम पे अगर तुम फुटबॉल देख रहे हो, तुम्हें पता है पहले एल क्लासिको में क्या कुछ नहीं होता था। प्लेयर्स के चाटे पड़ जाते थे ऑन द पिच क्या नहीं होता था, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो और टॉक्सिसिटी आ जाएगी गेम में, टॉक्सिसिटी, मिनिमम टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिक नहीं है। गेम यही चीज है, और यही चीज एक हेल्दी कंपटीशन है। कल रियल मैड्रिड आएगी, रियल मैड्रिड मॉक करे, मैं कह रहा हूँ हमें मॉक करे, लेकिन मॉक करने और एक लाइन को क्रॉस करने में फर्क होता है। लमीन यमाल ने इस बार लाइन को क्रॉस किया था, पहले भी उसने गेंद खेले हैं, पहले भी उसने बैंटर्स की, लेकिन लाइन क्रॉस नहीं करी थी। अब बात करते हैं बारसा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बारसा पॉइंट ऑफ व्यू से यार, चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल जा सकती थी अगर शेज़नी वहां पे नहीं होता। शेज़नी ने गेम बचाया, शेज़नी ने तुम्हारी इज्जत बचा ली है। गेम 3-1, 4-1 और 5-1 पे जा सकता था, लेकिन शेज़नी वॉक के, उसने पेनल्टी को टेक किया और चीजों को बचा के रखा था वहां पे। वहां पे अपनी चीजों को बचा के रखा था। हाँ, ये बात है, बारका के 6 प्लेयर इंजर्ड थे, कोच नहीं था। उसके बाद 2-1 की स्कोर लाइन, 2-1 की स्कोर लाइन शर्मी की परफॉर्मेंस की वजह से। और उसे अगर साइड कर दो ना, तो ये 4-1 5-1 वाली ये नन्ही हो जाती, कपड़े उधर जाते इनके। इस टाइप का इन्होंने फुटबॉल खेला था। पहला हाफ वाज सो बैड, इतना बुरा फुटबॉल खेले हैं पहले आपने बार्सिलोना, इतना बुरा फुटबॉल खेली, बता नहीं सकता। दूसरे हाफ में पोजेशन लिया मैंने,
कुबार्सी को दे दी, कुबार्सी ने शेज़नी को, शेज़नी ने डिपेंडेंट दे दी, बॉल इधर से उधर नचा रहे हैं। मैड्रिड को पता है वो क्या करता है, उन्हें आइडिया है, उन्हें बार्सिलोना से क्या करवाना है। लेकिन बार्सिलोना जो है ना, उसे बिल्डअप बिल्डअप प्ले अपना चेंज करना पड़ेगा, बिल्डअप प्ले को फास्ट करना पड़ेगा, वरना ये टीम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी। अभी यूसीएल में जब चेल्सी आएगी और जब आर्सेनल आएगी तो सिटी और पीएसजी दोबारा से मिल गई, उधेड़ के फेंक देगी। पूरे मैच में कहीं ऐसा नहीं लगा कि बार्सिलोना इस डिपार्टमेंट में या इस चीज़ में अच्छा है। जावी अलोंसो आउटक्लास बार्सिलोना इन हांसी फ्लिक, और यावी अलोंसो को प्रेज़ मिलनी चाहिए। उसने एंटी पेड्री का प्लान बनाया और एंटी पेड्री करके दिखाया है। यावी अलोंसो ने कामाविंगा और चौगानी को पेड्री पे चढ़ा रखा था और मार्क करना है, जबकि इन दोनों में से एक 4 मैन मिडफ़ील्ड खेल रहे थे। 4 मैन, जिससे एडवांटेज हुआ मिडफ़ील्ड में उनके पास एक एक्स्ट्रा मैन आया। 4v3 खेल रहे थे एंड दैट वाज़ द मोमेंट जहाँ रियल मैड्रिड जीती। बार्सा की मिडफ़ील्ड इज़ द हार्ट ऑफ बार्सिलोना। उसे चोक करो बार्सिलोना कट आउट हो जाएगी। और भाई फरहान टोरेस, डेको भाई, इससे कह दो कि कोई अच्छा एसटी लेके आए, वरना अगर फरहान ने एसटी बना के खेला ना तो रेलेगेट रेलेगेट हो जाएंगे, चैंपियंस लीग का आना ही छोड़ दो। फरहान 10 में 2 मैच अच्छा खेलेगा, 8 मैच वो एवरेज है और एवरेज ही रहेगा। और क्वालिटी यार यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस था, हम यहाँ पढ़े हैं, वहाँ एम्बापे, विनीसियस और बेलिंगम, यहाँ पे थे रैशफोर्ड और फरहान और लमीन यमाल। रैशफोर्ड खेलता है, कभी अच्छा खेले और कभी बुरा खेले, और रैशफोर्ड लोन का प्लेयर, तुम उससे ये नहीं कहोगे कि ऐसे खेलो वैसा खेलो, लेकिन फरहान अपना प्लेयर है। वो क्या खेलता है, कैसे टचेज़ है, कैसे इन पोज़ीशन में वो खेलता है, वो सब तुम्हें दिख जाता है गेम पे। और ऑन द अदर हैंड चौमिनी और बेलिंगम, यहाँ इन लोगों ने क्या गेम खेला है, कितना शानदार खेला है। जो जो कामाविंगा को तो भाई तुम एसपी बना दो, उसे बना दो तुम, चाहे लेफ्ट बैक डाल दो, टीएम डाल दो, सेंटर बैक डाल दो, गोलकीपिंग करा लो, सब मैच कर लो। लेकिन चौमनी कामाविंगा तो उनके कटआउट थे, पासा पास करने को उतारी है, वो कट कर रहे हैं, वो टैकल कर रहे हैं, जैसा पोजीशन पे चाहिए, जिसको मार्क करना है वो एग्जैक्टली वहीं पे थे, एग्जैक्टली वहीं पे थे। मैंने कहा था कि एम्बापे को से बचना है, एम्बापे से बचना है। मैंने कहा था एम्बापे से बचना है, और किलियन एम्बापे ने एक ऑफसाइड हुआ, दूसरा, लेकिन कब तक वो 1 पॉइंट यहाँ पे बारसा ने खाया था। ये देखो, यहाँ पे जूड बेलिंगम की पोजीशन देखो और बारसा का डिफेंस देखो। जूड बेलिंगम के पास 3-3 ऑप्शन है, वो विनीसियस को भी दे सकता है और वो एम्बापे को भी दे सकता है और वो इसे भी दे सकता है। लेकिन उसने एम्बापे को पास किया एंड देन बारसा का डिफेंस खुल गया। उससे पहले जो गोल आया था 1 सेंटीमीटर से गए, तो मतलब मिलीमीटर और सेंटीमीटर से खेल रही है जैसे पिछले सीज़न, वहाँ पे उन्हीं को था, लेकिन यहाँ पे डिफेंस का आपके पास कोई भी नहीं। बारिशा के इस सीज़न में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, इसी वजह से बारिशा को एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए, जो इन्हीं के स्टाइल का सेंटर बैक हो। तो जब बारिशा को वो मिलेगा ना, मैं तो चाह रहा हूँ कि जनवरी ट्रांसफर नहीं आते, तो बारिशा की स्टेबिलिटी आएगी। बारिशा हारी नहीं, लमी यमाल यहाँ पे हारा। 4 वीक से आ रहे थे हम, 5 कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एल क्लासिको हार भी गए इस सीज़न के बाद, तो ऐसा कुछ बात नहीं। लेकिन लमीन यमाल का यहाँ पे लेसन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कहीं न कहीं प्लेयर को लगने लगता है कि आई एम ओवर द किंग। एल क्लासिको की हिस्ट्री बहुत बड़े-बड़े क्लब से बड़ी हिस्ट्री है, और लमीन यमाल इज़ अ पार्ट ऑफ इट, एंड लमीन यमाल नीड्स टू लर्न एज़ अ प्लेयर। तो अगर तुमने सोच रखा था कि ये एल क्लासिको बारसा जीतने वाली है, तो सॉरी टू से दैट यू आर नॉट अ फुटबॉल फैन, या तुम देखते नहीं हो या फिर तुम दिल्लीज वाले हो। मैंने अपनी पहले वीडियो में कह दिया था कि बार्सिलोना 3-1 से हारेगी और 2-1 से बारसा हारी भी। रियल मैड्रिड को पता था उन्हें क्या करना है। शावी अलोंसो ऐसा मैनेजर नहीं है जो ह्यूमिलिएट करे तुम्हें, ये ज़्यादा उसे विक्ट्री निकालनी है। मैड्रिड को ये इम्पोर्टेंट था कि उसे विक्ट्री निकालनी है, यहाँ पे उसे विन चाहिए। तो उसने फेजेज़ में डिफेंड किया, फेजेज़ में अटैक किया एंड मिडफील्ड को विन किया। बारसा की मिडफील्ड को चुप करके रखा, पेड्री, फ्रैंकी डी जॉन्ग को एब्सोल्यूट आइसोलेट करके रख दिया, क्योंकि चौमनी और कामाविंगा का एब्सोल्यूट मास्टर क्लास यहाँ पे आई थी। और ऊपर से किलियान एम्बापे की रेड हॉट फॉर्म। देखो, अगर ये एल क्लासिको तुम 1 दिन के बाद दोबारा करवा दो, तो बारसा जब भी नहीं जीतने वाली। जब भी बारसा इतनी बुरी तरीके से हारेगी, या फिर 4-1 हो जाए या 4-2 हो जाए,
और बारसा फुल स्ट्रेंथ के साथ आई विद हांसी फ्लिक एंड विद ऑल द प्लेयर्स। उसके बाद भी बारसा नहीं जीतने वाली, क्योंकि बारसा और रियल मैड्रिड में बहुत बड़ा डिफरेंस है इस सीज़न दोनों टीम का बहुत बड़ा क्वालिटी गैप है। हांसी फ्लिक को रीअसेंबल करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से फरहान टोरस खेल रहा है उस हिसाब से तो बारसा द्वितीयन तो बारसा आराम से उठा ही लेगी और ट्रबल भी निकाल देगी फरहान टोरस। यार लेवेंडोव्स्की को खिलाओ, लेवेंडोव्स्की जब इंजरी से वापस आए तो लेवेंडोव्स्की को टीम में डालो। ये नहीं कि एक गेताफे और जिरोना रिसर्ड लेवा खेल लिया, अब 1-2 मैच फरहान खेल रहे हैं, नहीं, परमानेंट लेवा खिलाओ। फरहान बेंच पे रहेगा, परमानेंट लेवा खेलेगा। तो लेवा यार होल्ड अप प्ले करता है, फरहान से वही चीज़ें नहीं होती। ये वाली देखो तुम, यहाँ पे फरहान ने टच लिया और बॉल कहाँ जाएगी? बॉल जा रही है वहाँ, बॉल जा रही है कोसों दूर। तो यार फरहान वो काम नहीं कर सकता, काउंटर अटैकिंग में तो स्पेशल वही। और रफीनिया, जो काम रफीनिया डायरेक्टनेस जो चाहिए काउंटर अटैक में, वो भी कल के मैच में नहीं दी। काउंटर अटैक को हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे थे, बल्कि एक आध भी नहीं बना पा रहे थे। यार रैशफोर्ड इतना बुरा भी नहीं है। टैक्टिक्स में कमी थी। हांसी फ्लिक की टैक्टिक्स आउट क्लास करे गए थे। बारसा को सोचने की ज़रूरत है कि वो जो हाई लाइन है वो कब तक बचाएगी, और जो 1 आध सेंटीमीटर बारसा को फ़ेवर कर रहा है वो 1 आध सेंटीमीटर अगर अपोनेंट को फ़ेवर कर गया तो बारसा का क्या होगा? ये चीज़ बारसा को सोचने की ज़रूरत है, किस ज़ोन में हमें अटैक करना है, किस डिफेंड करना है, किस टाइम ज़ोन में हमें मिडफ़ील्ड को चलाना है, गेम को होल्ड करना है, गेम को पॉज़ करना है, हमें अटैकिंग इंटेंट दिखाना है। ये चीज़ सोचने की बात को ज़रूरत है। एंड व्हाट अबाउट लमीन यमाल? देखो लमीन यमाल मैं पर्सनली चाह रहा था कि लमीन यमाल को एक ऐसी हार देखने को मिले। हार काइंड ऑफ यार बारसा है, बुरा लगता है, लेकिन लमीन यमाल ये हार ज़रूरी थी, क्योंकि कैरेक्टर बिल्ड के लिए ये ज़रूरी है। कहीं न कहीं प्लेयर एक इगोइस्टिक वे आ जाता है और कहीं एरोगेंट हो जाता है, वो जो लाइन है उस लाइन को क्रॉस कर जाता है। लेकिन लमीन यमाल का यहाँ पे हारना काफ़ी इम्पोर्टेंट था एज़ ऑफ बारसा पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज़ ऑफ लमीन यमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो कोई ऐसी बात नहीं है, एक एल क्लासिको है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक एल क्लासिको हारे हैं। लेकिन पिछले जो 4 जीतते हुए आए, उसके परफ़ॉर्मेंस में और आज के परफ़ॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस था, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस था। रियल मैड्रिड ने मेहनत करी, रियल मैड्रिड डिड ऑल द हार्ड वर्क, सारे डिपार्टमेंट पे इन्हें आउटक्लास किया गया था आज। तो हांसी फ्लिक को रीशेप करने की ज़रूरत है। अगला एल क्लासिको इम्पोर्टेंट होगा लमीन यमाल के लिए, ख़ासकर लमीन यमाल के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड डिफेंस एंड प्लेयर्स, एक प्लेयर है जिसे सबसे ज़्यादा हेट कर रहे हैं वो लमीन यमाल है। कि लमीन यमाल को स्टोरीज छोड़ के स्टेप अप करना पड़े। एक गेम स्टेप अप करना है, ये जो सारा रायता है सब भूल जाएंगे लोग। दे ऑल वो वही याद रखेंगे जो रिसेंट हुआ हुआ होगा। तो लमीन यमाल को समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आई नो 18 का है, 18 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, बट वो खेल रहा है पिच पे, फ़र्क है। अगर हम भी उसकी जगह होते शायद यही करते होते, स्टोरीज़ पे ये कर रहे होते या यही सब जो वो कर रहा है वही चीज़ें हम भी करते होते। लेकिन लमीन यमाल को थोड़ा-सा फुटबॉल की तरफ सेंट्रिक होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा उसकी कमिटमेंट, मैं ये कह रहा हूँ जो वो इस चाहे स्टोरीज़ चल रहा है उसकी वजह, उसके बदले उसे फुटबॉल पे सेंट्रिक होना पड़ेगा, ऑन द पिच करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो बोलना है बोलें, जिस स्टोरीज़ डालनी है डालो। उसकी वजह से टीम को बैगेज आता है, टीम के एक साइकोलॉजिकल बैगेज टीम पे भी आ जाता है। रोनाल्ड अराउjo ने क्या कहा कि रियल मैड्रिड और यमाल का दोनों का आपस में बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एट द एंड टीम पे भी प्रेशर होता है, टीम पे भी बैगेज होता है, यार हमें जीतना है। एक बार पे थिंग यमाल को बैक करने के लिए उस एल क्लासिको को जीतना चाह रहे थे, उस एल क्लासिको को जीतना चाह रहे थे। लेकिन एट द एंड में जो हुआ वो तुम्हारे सबके सामने। आई होप हांसी फ्लिक चेंजेस करे, फरहान को बेंच करे एंड बारसा में चेंजेस आए और सेकंड एल क्लासिको अब जो मे बी सुपर कोपा में हो या फिर ला लीगा का एल क्लासिको या फिर कोपा देल रे का जब भी हो, बारसा उसमें अच्छा परफॉर्म करे। बनते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के टेक केयर, फिस्कल बारसा, फिस्कल पकिलोनिया, बाय।